I love you. क्या कहा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा I love you. सॉरी, छोटे मुंह और बड़ी बात हो गई, पर बात गलत नहीं थी। पर हाँ, कईयों को बुरी जरूर लग सकती। और सबसे ज्यादा गलत बात तो ये है कि स्कूटर वाले का एक्सीडेंट ना हो इसलिए वो कार खरीद ले। किसी ने बोला बीच में बोलने को? बोला तो तुम्हें भी नहीं है किसी ने बोलने के लिए, फिर भी तो बोल रही हो ना। वो कार तुम्हारी है? नहीं। स्कूटर तुम्हारी है? नहीं। तो फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस मैटर में बोलना चाहिए? इन लोगों को अपना काम करने दो शाना, तुम चुप रहो। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हिट एंड रन का मामला है। आपने मैटर को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। गाड़ी से नीचे उतर के सॉरी बोल देते, मामला खत्म हो जाता। या फिर जब हम यहाँ आए थे तो कन्फेस कर लेती, इसको जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्चा दे देती। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। नहीं, आई एम रियली सॉरी। माफी मांग रही हूँ ना मैं। जो भी नुकसान हुआ है इनकी स्कूटर को, पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस ये मैटर मुझे आगे नहीं बढ़ाना है। ये अगर आप पहले ही कर देती हम सबका टाइम बच जाता। खैर कोई बात नहीं, अभी आप इसका नुकसान भरिए और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो यहीं पूरी हो जाएंगी, उसके बाद मैटर क्लोज। थैंक यू। रणबीर कहाँ गया? ओह माय गॉड, प्राची भी नहीं है। रणबीर, डैम इट, सारा फोकस रणबीर पे होना चाहिए था। अरे इतना रिस्क लिया, जिसके लिए किया ये गायब है। कहाँ हो सकता है? प्राची, प्राची रणबीर के साथ तो नहीं? डैम इट। रिया, क्या चाहिए तुम्हें? तुम लड़ने आई हो? देखो, लड़ने आई हो तो प्लीज मत लड़ो। मुझे सोना है, मुझे सोने दो। आई नीड रेस्ट। क्यों, भांग ज्यादा चढ़ा ली है क्या? हाँ, जो सोना है? नहीं, डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे नींद आती है मुझे। इतना झूठ बोलोगी? कहाँ से लाती हो इतनी बेशर्मी? I was right, तुम्हें लड़ना ही है, लेकिन मुझे नहीं लड़ना है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। हाँ, सो जाना। पहले ये बताओ कि मेरा रणबीर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? ये रणबीर का रूम है। सॉरी, मुझे लगा ये मेरा रूम है। मैं अपने रूम में जाके सो जाती हूँ। गॉड डैम इट, तुम अपने कमरे के अंदर ही हो। रणबीर तुम्हारे कमरे में आया है और मैं तब से यही तो पूछ रही हूँ कि मेरा हस्बैंड तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? कमरा मेरा है, जैसे तुम कह रहे हो ये हस्बैंड तुम्हारा है, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसी से पूछो। ये यहाँ क्या? तुम्ही से पूछूंगी, क्योंकि रणबीर यहाँ खुद नहीं आया होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही उसको यहाँ लेकर आई होगी, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ गलत करवाना है। मैं गलत करवाऊंगी रणबीर से? बोल तो ऐसे रही हो जैसे बड़ी दूध की धुली हुई हो। इतनी बेशर्म औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, जो अपनी ही छोटी बहन के हस्बैंड के साथ। शेमलेस। मैं कुछ बुरा या गलत नहीं करती। रणबीर गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुम सही हो इस बात पर मुझे पूरा डाउट है। थोड़ी तो शर्म रखो। प्रिया, नो, मैंने अभी भी तुम्हारा डेजिग्नेशन डिफाइन नहीं किया है। क्या बोलती हो तुम हमेशा मुझे? सौतन। आज मैं तुम्हें ऐसा शब्द दूंगी ना कि गाली भी तुम्हें मीठी लगनी शुरू हो जाएगी। ये कोई गुड्डा गुड्डी की शादी की बात नहीं हो रही है, ये मेरे और रणबीर की शादी की बात हो रही है, जिस पर तुम नागिन की तरह बुरी नजर रखी बैठी हो। दुनिया के सामने तो बड़ा दिखावा करती हो, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, और छोटी बहन के हस्बैंड के साथ ये शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? बहन के हस्बैंड को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? जीजा।
अरे बेशर्म शब्द भी शर्मा जाएगा। रिया, संस्कार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम। अरे कौन से संस्कार पूरे कर रही थी मेरे हस्बैंड के साथ इस बंद कमरे में? तुम्हारी ना आधी बातें भी समझ में नहीं आ रही मेरे। 2-3 वर्ड सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं पूरी बात जब समझूंगी ना तो कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे सोना है। ये चाहिए ना तुम्हें? तुम्हारे ये सामान, एक काम करो, अपना ये सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मुझे प्लीज रेस्ट करने दो। मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ रेस्ट कर रही थी तुम? मुझे अच्छे से पता है तुम बस मौका ढूंढ रही थी मेरे हस्बैंड को हड़पने के लिए। तुम ऐसे नहीं मानोगी। एक सेकंड। रणबीर, रणबीर उठो। जस्ट गेट अप एंड लीव। उठो, उठो यहाँ से। उठो रणबीर प्लीज, उठो, उठो और जाओ अपने कमरे में। ये लो, खुश। जस्ट लीव। रुकना भी कौन चाहता है? ओ माय रूम, मेरा रूम। रणबीर, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। अरे ये मेरा रूम है। नहीं रणबीर, चलो चलो मैं दिखाती हूँ। ये है। अरे रिया, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से पुलिस आ गई और इतना टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन मैं नहीं जानती थी वो स्कूटर वाला इतने छोटे से स्क्रैच पे इतना बड़ा हंगामा मचाएगा। इट्स ओके बूजी, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया। जो हुआ गलती से हुआ। लेकिन आई एम टेलिंग यू, आज एक बहुत बड़ी गलती होने से बच गई। कौन सी गलती? तुम्हें हेल्प चाहिए इसे रूम में ले जाने के लिए? आई कैन मैनेज। मेरी हेल्प नहीं चाहिए या कोई तीसरा नहीं चाहिए? ये रणबीर श्रिया के रूम में क्या कर रहा है? रुको, पता है ना किसका रूम है? पता है, तुम्हारा रूम। हाँ तो फिर ऐसे कैसे अंदर आ रही हो? तुम्हारा रूम है इसलिए अंदर जा रही हूँ। और रणबीर यहाँ क्या कर रहा है? उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तुम बताओगी किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए? डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो? मैं रणबीर की साली हूँ। तुम्हारी अपनी कोई फैमिली नहीं है क्या? जब देखो मुंह बोले रिश्ते बनाई फिरती हो। रणबीर की साली, प्राची की बहन। स्टॉप इट। अगर सगी बहन तुम्हारी जैसी हो ना, उससे बेटर तो मुंह बोली बहन ही होती है। अब बताओ मुझे कि रणबीर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हारे मुंह पर ये दरवाजा बंद करके तुम्हें बेइज्जत कर सकती हूँ। पर क्या है ना, बेइज्जती भी उसी की जाती है जिसकी थोड़ी इज्जत होती है, जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। I mean, who are you? कौन हो तुम? अब ये साली वाली का फंडा मुझे मत बताना, because I am Ranbir's wife. And I hope तुम्हें जवाब, एक्चुअली करारा जवाब मिल गया होगा। एक वाइफ और एक हस्बैंड एक ही रूम में सोते हैं। Just shut up. प्राची ने मुझे खुद बोला है कि रणबीर को लेके जाओ, समझ गई? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। ये बेइज्जती करवा के ही मानेगी। प्राची कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। मैं भी जाके बताती हूँ प्राची को कि रिया क्या कर रही है। प्राची, तू यहाँ लेटी हुई है। तुझे पता है वहाँ रिया रणबीर को अपने रूम में ले गई है। और पता है रणबीर कितना नशे में है? वो इतना नशे में कि उसे ना कुछ साफ दिख रहा है ना वो समझ पा रहा है कुछ। प्राची, और वो मुझे बोल रही है कि तूने रणबीर को उसके साथ भेजा हुआ है। मुझे पता है कि वो बकवास कर रही है क्योंकि उसको ना अपने मंसूबे पूरे करने, क्योंकि उसका हनीमून तूने रोका था, इसलिए वो रणबीर को रूम में लेकर गई है। प्राची तो सुन ही नहीं रही है, मैं कब से बोले जा रही हूँ। प्राची उठना, प्राची मेरी बात सुनना, मैं कुछ कह रही हूँ। उठना, मेरी कौन है? मैं शहाना। डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना, मुझसे बहुत नींद आ रही है। एक काम कर, तू भी सो जा, हम कल बात करते हैं। सो जा, तू भी सो जा। डॉक्टर ने इसे प्रेगनेंसी की पेन रिलीफ दी थी और उन्होंने कहा था कि उसे खाते ही ना इसे नींद आ जाएगी। मैं क्या करूँ? ये तो सो रही है। हाँ, रिया रणबीर के साथ। हे भगवान, मैं कैसे रोकूं? इस बात तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रणबीर, उठो, उठो ना रणबीर। देखो तुम्हारे सामने कौन है। रणबीर, उठो ना। ये क्या कर रही हो तुम? रिया के रूम के आगे ताका झाकी कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें शाना? नहीं नहीं आंटी, रिया की नहीं, I mean, अंदर रणबीर भी है रिया के साथ, वो दोनों एक साथ है। प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए ना। रोकना तो मुझे चाहिए तुम्हें। कम हियर,
कम हियर। तुम्हारे तो घर का ही पता नहीं है जो मैं पूछ सकूं कि घर वालों ने कभी कोई तमीज सिखाई है या नहीं। नहीं मतलब तुम पहले से ही इतनी बेशर्म हो या जानबूझ के यहाँ आकर ऐसा करने लगी? बेशरम मैं नहीं, बेशरम वो रिया है। वो जानती है कि रणबीर प्राची का पति है और प्राची उसकी बहन है, फिर भी वो रूम में। पल्लवी आंटी, सारे रिश्ते ना शर्मसार हो जाएंगे अगर रिया रणबीर के साथ। रिया रणबीर की पत्नी है। सभ्य समाज में पत्नी पति के साथ सोती, लेकिन उनकी शादी तो मैंने करवाई थी। दोनों की शादी मैंने दिया था रिया को आशीर्वाद कि वो जल्द से जल्द मुझे एक पोता या पोती दे दे। इसलिए जो हो रहा है ना शाहना, होने दो। पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और रणबीर और प्राची की शादी हुई है, रणबीर के लिए प्राची उसकी जिंदगी है, प्राची उसकी खुशी है। एक माँ के लिए ना उसका बेटा हमेशा एक बच्चा रहेगा। तो अगर बचपन में रणबीर मुझसे चांद मांग लेता तो क्या मैं उसे चांद लाकर दे देती? अगर चांद लाकर नहीं दे सकती तो सूरज भी लाकर नहीं देना चाहिए था ना, जिससे पूरे घर में आग लग सकती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शाना? क्यों हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर कर रही हो? मैं सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ कि रणबीर नशे में है। अभी वो जो भी करेगा ना उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। विक्रम भी नशे में है, लेकिन उसे मुझ में और दूसरी औरत में फर्क नजर आता है। तो ये जो तुम्हारा लॉजिक है ना, इट जस्ट गोज आउट ऑफ द विंडो। एंड नाउ आई एम वार्निंग यू शाना, मेरे बेटे और बहू को डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं तुम्हारा इस घर में रहना डिस्टर्ब कर दूंगी। रहना तो क्या, मैं प्राची के लिए ना अपनी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब करवा लूं। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम भूल रही हो, तुम इस घर में टूरिस्ट वीजा पर आई हो। टूरिस्ट वीजा को PR वीजा मत बनाओ। तुम इस घर में रह सकती हो, सब कुछ देख सकती हो, लेकिन बोल नहीं सकती। बोलने का हक सिर्फ प्राची का है, और उसका हक है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कभी वो रणबीर की बीवी थी। इसलिए अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं उसे दूंगी, तुम्हें नहीं। रिमेंबर वन थिंग शाना, अगर तुमने मेरे बेटे और बहू को डिस्टर्ब किया ना तो तुम्हारा टूरिस्ट वीजा कैंसिल करके तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी मैं। मम्मी जी यहाँ नहीं है और विक्रम और प्राची भी सो रहे हैं, इसलिए तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे पता है कि कल सुबह प्राची को मेरी जरूरत पड़ने वाली है, तो जाऊंगी तो मैं तब तक नहीं जब तक प्राची या रणबीर मुझे जाने को नहीं कहते। क्या हुआ? जाने की बात सुनकर डर गई? जाने से नहीं, मैं कुछ होने से घबरा रही हूँ। बस भगवान से प्रे कर रही हूँ कि जो भी हो बस कुछ गलत ना हो। और सुनो, आज रात मैं रिया के कमरे के सामने ही रहूंगी, ताकि कोई मेरे बेटे और बहू को डिस्टर्ब ना कर सके। रात हो गई, इसका मतलब मैं दिन भर सो रहा था। पल्लवी आई, पल्लवी कहाँ है? लगता है किसी ने भांग पिला दी यार, इतना सरदर्द हो रहा है, कसम से उसे छोड़ूंगा नहीं अगर मिलेगा तो। टू डू लिस्ट, एंजॉय शिवरात्रि, वो तो थोड़ी ज्यादा ही हो गई। ग्रेट मिस्टर जुनेजा वो तो कर दिया था। इनवाइट ऋषि ओबरॉय एंड फैमिली फॉर होली, तो मैं करना ही भूल गया। पल्लवी को पता चलेगा तो अभी कॉल करूं या नहीं उनको? अभी तुरंत कॉल करता हूं। फोन कहाँ है मेरा? मिस्टर कोहली जी, मिस्टर कोहली कैसे हैं आप? हाय ऋषि, आई एम फाइन थैंक यू। इससे पहले कि और देर हो जाए, आई स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। एक्चुअली मुझे आपको सुबह ही कॉल कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं वो, खैर छोड़िए। तो बात ये है कि इस साल हम बहुत बड़ी होली पार्टी होस्ट कर रहे हैं, और मैं आपको और आपके परिवार को हमारी होली पार्टी में इन्वाइट करना चाहता था। अब आपने तो सुना ही होगा कि हम होटल बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप भी इवेंट्स में जा रहे हो, तो
मैंने सोचा कि इवेंट्स और हॉस्पिटैलिटी का एक अच्छा तालमेल हो जाएगा और हमें एक दूसरे को पर्सनली और प्रोफेशनली जानने का भी मौका मिल जाएगा। तो आप जब हमारी पार्टी में आएंगे तो हमें बताना कि आपको हमारी इवेंट कैसी लगी, बिकॉज इस साल लेट मी टेल यू हमारे वहाँ कुछ बहुत बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज परफॉर्म करने वाले हैं। तो हेलो, हाँ मिस्टर ओबरॉय, तो क्या मैं आपकी इस खामोशी को आपकी हाँ समझूं? यस मिस्टर कोहली, हमारी हाँ है, विल बी देयर। और आप फिक्र मत कीजिए, ये बिजनेस से सब बात की बात है। आपकी फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करना ही हमारी प्रायोरिटी है। सो स्वीट ऑफ यू। चलिए, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द होली पार्टी। विल बी देयर, विल बी फन एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। ओके, थैंक गॉड। शाना, तू ऐसे क्यों बैठी है? क्या हो गया? प्राची, मैं रात से बैठी हुई हूँ, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, मैं सो ही नहीं पाई। सो नहीं पाई? क्यों, क्या हो गया? शायद तुझे नहीं बता पाऊँ, पर तुझे ना थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। पर प्राची प्लीज, तुझसे एक रिक्वेस्ट है, तू रणबीर को गलत मत समझना। एक सेकंड, तू क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रही हो? दैट्स राइट पूजी, मैं और रणबीर पूरी रात एक ही रूम में थे, एक ही बेड पे। ओह दैट्स वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मुझे तो कहने लगे कि तूने रणबीर उसके पास भेजा था। हाँ, वो मैंने ही भेजा था। वो क्या हुआ ना, मैं सोना चाहती थी। डॉक्टर ने जो दवाई दी ना चेंज करके, उससे बहुत नींद आती है, तो मैं आराम करना चाहती थी, सोना चाहती थी। इतने में रिया आ गई, लड़ाई करने लगी, मेरे सर पे बैठ गई और मुझसे ना लड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने उसे भेज दी। रणबीर के साथ? हाँ, तो रणबीर भी कौन सा होश में था, नशे में था, भांग पी रखी थी उसने। नशे में आ गया मेरे रूम में, मेरी बेड पे लेट गया, फिर रिया आई और लड़ने लगी, कहने लगी तुझे रणबीर को नहीं भेजना चाहिए था। मेरा रूम, मेरा बेड, तू मेरा करती रहेगी तो रणबीर तेरा कब होगा? मैं मानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है, पर तू अपनी प्रॉब्लम्स का फायदा रिया को तो मत उठाने दे। तू जितना रणबीर से दूर जाएगी ना, रिया उसके उतना ही करीब आएगी। मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, रिया को जो करना है वो बेशक करे। चाची, फर्क पड़ता है। तू रणबीर के साथ नहीं थी, मुझे डर है कि रिया ने रणबीर के साथ सुहागरात ना मना लियो। पूजी, लेकिन हम सुहागरात नहीं बना पाए। I mean, मैं और रणबीर इतने क्लोज थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। I was about to kiss him, but रणबीर, कल रात पल्लवी इतनी खुश थी और तुमने भी कहा कि रणबीर नशे में है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, और अब तुम कह रही हो तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। लिसन, वो अभी तक सो रहा है, तुम ना जाके उसके बाजू में लेट जाओ। जो कल काम नहीं हुआ ना, वो आज पूरा कर लो। क्या करूं मैं? तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता कि तुम्हारे रणबीर के बीच सुहागरात मनी नहीं। मैं बाकी के घर वालों को बुला लाती हूँ और वो तुम दोनों को ऐसे देखेंगे तो समझ जाएंगे तुम दोनों के बीच में जो हुआ नहीं था वो आज हो गया। तुम जाके लेट जाओ और दरवाजा है ना, सिर्फ बंद करना, लॉक मत करना। एक सेकंड पूजी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, वो आएंगे, आप बोलेंगी, वो देखेंगे। रिया, मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं तुम्हें यहाँ उठाने आई थी, लेकिन तुम उठे ही नहीं। मेरे बार बार बुलाने पे भी तुमने कोई आवाज ही नहीं दी, तो मैं डर गई। मैं उन्हें जाकर बुला लाऊंगी और मैं जोर से दरवाजा पुश करूंगी, नाटक, और दरवाजा खुल जाएगा और सब लोग देख रहे हैं कि तुम और रणबीर साथ में सो रहे हो। तब कहूंगी कि तब मैंने दरवाजा इतने जोर से पुश नहीं किया था। पूजी, वो मानेंगे? पुलिस थोड़ी ना है जो तुमसे प्रूफ मांगेंगे। तुम बस वैसा करो जो मैं कह रही हूँ, जाओ, जाके जल्दी से लेट जाओ। नहीं, रणबीर ऐसा कभी नहीं करेगा। आप लोग यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजी, pass me my sharpener. Yeah.
मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आया? आलिया चलिए। आई डोंट थिंक बच्चों को डिस्टर्ब करना चाहिए ना हमें। वैसे दोनों हमें ग्रैंड चाइल्ड का सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन हमने सरप्राइज खराब कर दी दोनों की। सरप्राइज तो खराब हो गई, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन गुड न्यूज तो फिर भी दोगे ना? मॉम एक्चुअली ऐसा नहीं है जैसा। I am so happy for you. That news is going to be the happiest news. So happy for you.